हे स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने CSIR का नया नोटिफिकेशन चेक कर लिया होगा, जिसमें CSIR नेट ने फाइनली डेट्स अनाउंस कर दी है। वंस अगेन CSIR ने एक नाम मात्र डेट के साथ हमारे CSR को फिर से थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि देखा जाए तो हमारा एग्ज़ाम 1 मार्च को होने वाला है। सेम लाइफ साइंस वालों के साथ वही 2 शिफ्ट है। 2 शिफ्ट में होगा, एक होगा सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, एक होगा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। सो अभी आप लोगों के लिए हाल फिलहाल में पूरा 1 महीना अवेलेबल है, क्योंकि अभी 31 तारीख है, फिर पूरे 28 दिन है फरवरी के। तो पूरा 1 महीना आप लोगों के पास अवेलेबल है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा टाइम है अपनी तैयारी को और अच्छे लेकर जाने का और अच्छी तरीके से बूस्ट करने का। सो सवाल ये आता है कि मैम, जो हमारे पास 1 महीना बचा है उसमें हम बेसिकली क्या करें। देखो, एक ही चीज़ मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताई है कि अब जो है मेनली आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे होना चाहिए बहुत ज़्यादा। उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने मॉक्स हो सके उतने लगाओ, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सके वो लगाओ। हाँ, अगर आपको कोई यूनिट लग रही है कि मैम मुझे कोई 1-2 यूनिट लग रही है जो मुझे पढ़नी है, तो आप पढ़ सकते हो। आप आराम से 15 फरवरी तक अगर आपको पढ़ना है कुछ चीज़ तो आप पढ़ सकते हो। देखो, अगर मैं मेरा एग्जाम्पल भी दूँ ना, तो मेरा जो एग्ज़ाम था 2018 में, वो 16 दिसंबर 2018 को हुआ था। तो मैंने खुद 11-12 दिसंबर तक चीज़ें पढ़ी थी। मैंने खुद चीज़ें पढ़ी थी, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ 4 महीने थे तैयारी करने के लिए। तो मैंने तो 11-12 दिसंबर तक नई चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपका रिवीजन सही चल रहा है तो आप आराम से नई चीज़ें पढ़ सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम, हमने तो इनफ यूनिट कर ली है, तो उस कंडीशन में आप रिवीजन करिए। उस कंडीशन में फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उस कंडीशन में फिर आप, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम, मेरे तो 7 यूनिट है, 8 यूनिट है, पर अभी वही मेरे डामाडोल है, तो आपको रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। अगर आपका है कि नहीं मैम, मैंने यूनिट्स पढ़ी हैं, मैंने रिवाइज भी किया, पर मुझे लग रहा है 1-2 यूनिट्स और कर लेनी चाहिए, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीज़ वेरी होगी कि आप क्या करोगे। अगर आप, और अब ये सब चीज़ें पता लगाने का बेस्ट तरीका क्या है कि कोई भी एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, 3 घंटे का लगाओ टाइमर, और उस पर एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखो। अब अगर उसके उसके सॉल्व करने पर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं 100 के आसपास, तो तुम जिस भी स्ट्रैटेजी से जा रहे हो वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चल रही है तुम्हारी। तुम उसके रिवीजन करते चलो, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई यूनिट कम पढ़ी है, तो 1-2 यूनिट को और टारगेट कर लो। ठीक है, अब तुम ये देखो, अगर तुम्हारे 100 मार्क्स के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो उस पर आप ये चेक करो कि आपके यहाँ पर कमी क्या लग रही है। आप इस चीज़ को चेक करने की कोशिश करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम मैंने यूनिट्स तो इनफ कर ली है, लेकिन मेरा ना रिवीजन कम लग रहा है, तो रिवीजन पे फोकस करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम मैंने रिवीजन बढ़िया कर लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है 1-2 यूनिट और पढ़ लूंगा ना तो वो अच्छा रहेगा, तो आप इस पे फोकस करो। अब ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होता है जिनके 100 और 100 में से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो उनका ये है कि उनकी प्रिपरेशन सही चल रही है, बढ़िया चल रही है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ अब आपको चूज करनी है कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होने ही वाली है। और इन दोनों में से एक चीज़ का मतलब ये नहीं कि आपको रिवीजन छोड़ना है, रिवीजन तो करना ही करना है, बट रिवीजन के साथ साथ 1-2 नई यूनिट पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, क्योंकि अगर आप 1-2 नई यूनिट पढ़ोगे तो उसमें टाइम तो जाएगा ही। तो ये आपका फैसला होगा। रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 1-2 न्यू यूनिट पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, जब आप ये पेपर दोगे ना आपको समझ में आएगा। अगर आपने अच्छे से तैयारी की, नहीं की है तो फिर छोड़ो, फिर वो तो टाइम पास होगा। अब ऐसा है कि आपके 100 में से कम मार्क्स बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं। तो देखो दोस्तों, अगर इतने कम मार्क्स बन रहे हैं ना, इसका मतलब है कि या तो अभी आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर है नहीं, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए जाना चाहिए। तो आप उस कंडीशन में कम यूनिट्स टारगेट करो, 7 यूनिट टारगेट करो, 8 यूनिट टारगेट करो, पर उन्हें अच्छे से पढ़ो। या फिर है कि भाई तुमने पढ़ा है और तुम्हें कुछ भी दिमाग में नहीं है, तो फिर रिवीजन, पूरा रिवीजन पे फोकस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। फाइनली बात घूम फिर के इन 3 चीज़ों पर ही आएगी। पर यह है कि जिनके 100 और 100 में से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई उन्होंने अच्छे से किया है, मेहनत की है, बस थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। जिनके 60, 70, 80, 90 मार्क्स आ रहे हैं, उनका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा पुश करना पड़ेगा लास्ट 1 मंथ पे। इट्स नॉट लाइक कि 1 मंथ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट 1 मंथ में भी लोग निकालते हैं, आराम से निकालते हैं, मेहनत करनी होगी। सो आप अपने वीक पॉइंट्स देखो यहाँ पे। अब कोई भी स्टूडेंट आके मुझसे ये पूछेगा कि मैम मेरा तो ना इतने ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैम मैं क्या करूँ। ऐसे इन जनरल स्ट्रैटेजी हम हर एक स्टूडेंट पे लगाने लग गए तो हर एक स्टूडेंट ही फिर सिलेक्शन नहीं ले लेता। क्यों ऐसे होता है कि कुछ ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है? रीजन बीइंग कि आप देखो, आपको खुद को भी तो एनालाइज करना पड़ेगा।
और ये एनालिसिस का बेस्ट वे है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, बैठो शांति से, टिक के बैठो 3 घंटे रूम में बंद हो, घर वालों को बोलो मैं पेपर सॉल्व करो और पेपर सॉल्व करके देखो। देखो उसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं, और मार्क्स देखने के बाद देखो उसमें गलतियां क्या हो रही है, देखो तुम्हारी क्या कमी हो रही है। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें 1-2 यूनिट्स और करने की ज़रूरत है, तुम्हें बस पूरा रिवीजन करने की ज़रूरत है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और अगर मेरे साथ पढ़ना है तो देखो 25% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको 2-3 यूनिट कर लेनी चाहिए मेरे साथ, तो जो ये आपका बैच है 1 मंथ रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है फर्स्ट मार्च के एग्ज़ाम के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका है कि मैम मुझे तो मॉक्स देने हैं बहुत सारे, मुझे तो टेस्ट लगाने हैं, तो आप ये वाला एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आपको लग रहा है मैम नहीं मुझे तो कोई एक यूनिट लग रही है कि ये वीक है और मुझे आपसे पढ़ लेंगे ना तो सही हो जाएगा, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। और आप उनमें से हो कि भाई बहुत ही कम मार्क्स बन रहे हैं, 20-30-40 मार्क्स बन रहे हैं, और आपका है कि नहीं मैम मैं तो जून या दिसंबर का ही अटेम्प्ट कर लेता हूँ, अच्छे से तैयारी कर लूँगा, तो आप न्यूरॉन जब बैच या फिर न्यूरॉन 2.0 बैच देख सकते हो। एंड इफ़ यू आर इन अ केस कि आप डीबीटी को भी टारगेट करना चाहते हो, तो आप 3.0 बैच न्यूरॉन का हमारे साथ जुड़ सकते हो। सो दोस्तों 1 महीना है, ऐसा नहीं है सिलेक्शन हो नहीं सकता, सिलेक्शन सबका हो सकता है जो मेहनत करेगा, जो मेहनत स्टूडेंट कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितनी मेहनत करते हो। सो द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू वर्क, उतना ही फायदा होगा। तो अभी जो है पसीना बहा लो ताकि एग्जाम पे खून ना बहाना पड़े और आपका जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाए, हो सबका सकता है। इट्स ऑल अबाउट द लास्ट 1 मंथ, और मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ कि 1 महीने में लोग करते हैं। अब तुम ये समझोगे मैम 10 मार्क्स से हमारे 110-120 आ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जिसने अच्छे से तैयारी की है, जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की है, जिसको कहीं ना कहीं कमी लग रही है, जो ऐसा सोचा मैं 20 मार्क्स से मैं कम जा रहा हूँ, 100 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं, 97 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, 110 मार्क्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बूस्ट है, तो 1 महीने में हो सकता है। कोई 90-80 पे भी है तो उस पर भी आप थोड़ा अपने आप को पुश कर सकते हो, लेकिन उसमें ही सारा चीज़ है कि आप ये जो आपके मार्क्स कम आए ना उसको अच्छे से देखो। इसलिए मैं बोल रही हूँ एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, बैठो आराम से कमरे में बैठो और लगा के देखो एक प्रीवियस ईयर पेपर, तभी पता चलेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है गाइस, बाकी 1 मार्च को आपका एग्जाम है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।